जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो, लक दातार की जय हो। दोस्तों सोचो, अगर कोई इंसान सड़क पे जा रहा है और उसके बराबर में एक भारी भरकम बड़ा ट्रक हो जो ईंटों से पूरा भरा हुआ हो, फुल हो, और वो एकदम से उस इंसान के ऊपर पलट जाए, तो क्या वो इंसान बच पाएगा? नहीं। आप सभी का सवाल होगा कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर किसी इंसान के ऊपर भारी भरकम ईंटों का भरा हुआ ट्रक पलट जाए तो वो इंसान की बचने की उम्मीद ही नहीं है उससे। मतलब मतलब वो इंसान बच ही नहीं सकता किसी भी कीमत पे। लेकिन कहते हैं ना कि जब मौत सामने खड़ी हो और जब बचने की कोई संभावना ना हो, जब इंसान पूरी तरह असहाय हो जाए, तब केवल एक ही शक्ति है जो उसे जीवन वापस दे सकती है, वो है भगवान की शक्ति। कहते हैं ना कि अगर भगवान के बिना मर्जी के तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो इंसान को भी अगर ये देख लीजिए, कहते हैं ना कि इंसान भी बिना भगवान की मर्जी के ऊपर नहीं जा सकता। जब तक भगवान का आदेश नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, उस इंसान का बाल भी बांका नहीं हो सकता। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर शायद आप भावुक हो जाओगे, क्योंकि ये कोई साधारण घटना नहीं है। ये घटना है एक ऐसी महिला की जिसके ऊपर ईंटों से भरा भारी ट्रक पलट गया था। चारों तरफ लोग खड़े थे, लेकिन किसी को कोई उम्मीद नहीं थी कि ये जिंदा बचेगी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे आज भी लोग चमत्कार मानते हैं, और उस महिला का परिवार आज भी मानता है कि उन्हें नया जीवन देने वाला कोई डॉक्टर नहीं था, बल्कि खाटू श्याम वाले बाबा थे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका विश्वास सच्चा है तो भगवान कभी न कभी किसी न किसी रूप में आपकी रक्षा करने ज़रूर आते हैं। अगर आप भगवान पे पूरा भरोसा रखोगे, पूरा विश्वास रखोगे, तो भगवान किसी न किसी रूप में आपके साथ चमत्कार ज़रूर करेंगे। वो किसी न किसी रूप में आपका आपके साथ चमत्कार करने ज़रूर आएंगे। आज की कहानी सुनने के बाद शायद आपका विश्वास और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा श्याम बाबा के प्रति। दोस्तों, यह घटना है दिल्ली के रहने वाली एक महिला की। वहाँ रहने वाली एक महिला जिनका नाम है पूजा। ये दिल्ली में रहती हैं, दिल्ली के मंगोलपुरी के में रहती हैं। ये इनका नाम पूजा है। इनका जो पति है वो मजदूर है, मतलब कोई ज़्यादा ये अमीर नहीं है, मिडिल क्लास से भी काफ़ी ज़्यादा डाउन है इनकी फैमिली, मतलब इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है। इनके पति मजदूरी करते थे। घर की आर्थिक स्थिति भी कुछ ज़्यादा खास नहीं थी, घर में परेशानियां बनी रहती थी। लेकिन पूजा की एक आदत थी कि वो हर दिन सुबह उठकर श्याम बाबा का नाम लेकर ही काम शुरू करती थी, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई छोटा काम हो चाहे बड़ा हो। उनके घर में एक छोटी सी बाबा श्याम की तस्वीर रखी थी, जो कि उन्हें किसी ने दी थी खाटू श्याम बाबा के मंदिर से लाके। वह रोज श्याम बाबा के सामने दीपक जलाती थी और बस यही प्रार्थना करती थी, बाबा मेरे परिवार की सुरक्षा करना, मेरे परिवार में सुख शांति वैभव रखना बाबा। एक दिन सुबह का टाइम एक दिन पूजा कहीं बाहर जा रही थी, और वो जिस रास्ते से जा रही थी वहां पर एक संतुलन बिगड़ने वाली ईंटों से भरा ट्रक था, जो कि पूजा के ऊपर पलट गया था। वो रास्ते में जा रही थी, साइड से एक ट्रक आ रहा था जो ईंटों से पूरा भरा हुआ था। पूजा ने इतना ध्यान नहीं दिया, पता नहीं उस ट्रक का कैसे बैलेंस बदला, और वो पूरा का पूरा ट्रक पूजा के ऊपर पलट गया। चारों तरफ से चीख पुकार मच गई थी। लोग दौड़कर आए, चारों तरफ शोर शराबा हो गया, हंगामा मच गया। लेकिन ये दृश्य देखकर सबके एकदम होश उड़ गए कि पूजा पूरी तरह से ईंटों के नीचे दब चुकी थी। दोस्तों, ये देख लीजिए, पूरा ट्रक जब पलट गया था वो पूरी तरह से ईंटों के नीचे दब चुकी थी। किसी को ये विश्वास ही नहीं था कि वो जिंदा भी होगी। किसी ने उम्मीद ही नहीं रखी थी कि वो जिंदा होगी, क्योंकि खुद ही सोचो, अगर इतना बड़ा भारी ट्रक किसी इंसान के ऊपर पलट जाए तो वो इंसान कैसे जिंदा बचेगा। उस इंसान के बचने की कोई उम्मीद ही पैदा नहीं होती। जब मजदूर ईंटें हटाने लगे, एकदम से जब लोग खड़े हुए, पब्लिक इकट्ठी हुई, जल्दी जल्दी कुछ मजदूर आए, कुछ लोगों ने वहां से ईंटें जल्दी जल्दी हटानी शुरू करी कि शायद कहीं वो मर चुकी होगी, पक्का मर तो चुकी होगी, पर शायद कहीं ना कहीं कोई उम्मीद हो। तो जब वो ईंटें हटाने लगे तो उन्हें अंदर से हल्की सी आवाज सुनाई दी, मुझे निकालो, मैं जिंदा हूँ। सब हैरान रह गए उसकी आवाज सुनकर कि इतनी भारी वजन
और फिर भी मतलब आवाज़ आ रही है, मतलब इतना भारी वजन गिरने के बाद भी ये औरत जिंदा है। जब पूजा को बाहर निकाला गया तब सब एकदम दंग रह गए कि उसे सिर्फ और सिर्फ मामूली से कुछ चोटें आई थी और कुछ नहीं। कोई बड़ी हड्डी भी नहीं टूटी थी उसके, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ हल्की सी उसको कहीं कहीं खरोचे और थोड़ी बहुत चोट सी आई थी। जब पूजा से पूछा गया कि तुम कैसे बच गई, मतलब इतना भारी ट्रक तुम्हारे ऊपर गिरा, तुम कैसे बच गई, तो उसने बताया। उसे सुनकर सभी की आंखों में आंसू आ गए। पूजा ने कहा, जब ट्रक पलटा तो मुझे लगा जैसे मेरी मौत निश्चिंत है, लेकिन उसे एक मिनट वो कहने लगी, लेकिन मुझे उसी एक एक पल के लिए ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मुझे अपनी बाहों से ढक लिया हो, किसी ने मतलब मेरे ऊपर अपनी छतर छाया कर दी हो, और मुझे मतलब वजन महसूस ही नहीं हुआ, मुझे लगा ही नहीं मेरे ऊपर कुछ गिरा है। इतनी ईंटें गिरने के बाद भी मेरे को ऐसा लगा कि मेरे ऊपर कुछ नहीं गिरा, जैसा कोई ढाल बनकर मेरे ऊपर खड़ा हो गया हो। और सबसे भावुक बात, पूजा ने कहा कि मैंने आंखें बंद की थी और मेरे मन में सिर्फ एक ही नाम था, श्याम बाबा का नाम। वो सिर्फ और सिर्फ श्याम बाबा को मानती हैं, वो शुरू से बाबा को मानती हैं। वो गिरने के बाद भी जब उन्होंने आंखें बंद करी, जब उन्हें पता लगा कि वो जिंदा है, जब भी वो श्याम बाबा को पुकार रही थी, श्याम बाबा का नाम ले रही थी। दोस्तों, उस दिन के बाद पूजा और उसका परिवार सीधे खाटू धाम गए। वहां से वो ठीक ठाक लौटी। उन्होंने अपने घर जाकर अपने परिवार वालों को बताया। फिर वो वहां से सीधा खाटू धाम मंदिर पहुंचे। पूजा वहां जाकर रोने लगी, क्योंकि उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वही शक्ति जिसने उसे बचाया हो उसे वहीं पर विराजमान दिखाई दे रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे खाटू श्याम बाबा ही थे जिन्होंने मुझे बचाया आकर, क्योंकि वरना इतना भारी ट्रक पलटने के बाद किसी इंसान की जान बचना तो बिल्कुल नामुमकिन है। दोस्तों, ईश्वर हमेशा चमत्कार बड़े तरीके से नहीं करते, कभी कभी वे दृश्य ढाल बनकर भी करते हैं, मतलब दिखाई नहीं देते किसी को और चमत्कार हो जाता है, अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अगर विश्वास सच्चा होता है ना, तो मौत भी हार मान लेती है। दोस्तों, अगर आप भी श्याम बाबा पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम ज़रूर लिखें, और इस वीडियो को जितना हो सके आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम लिखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो का हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों। और चाहे आप कैसे भी परिस्थिति में हो, कुछ भी हो, बाबा पर हमेशा अपना विश्वास रखना। श्याम बाबा हमेशा अपने भक्त की लाज रखते हैं, अपने भक्त के साथ चमत्कार करते हैं। जब वो परेशानी में होता है तो बाबा अपने भक्त की रक्षा करने ज़रूर आते हैं। तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम लिखें। कल मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री श्याम।